Hey guys, welcome to my channel Bioachievers. This is your Purti ma'am, and now in this video we will discuss about the NEET PYQ 2022 to 2011 Body Fluids and Circulation Chapter 18 Class 11th. You can join my Telegram and you can follow me on Instagram. So let's get started. Inadequate supply of oxygen to heart muscles lead to symptom of acute chest pain. This disorder of the circulatory system is identified as, ये जो disorder है यानी कि inadequate supply of oxygen मिल रहा है, तो यहाँ पर जो chest pain जो होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, angina pectoris. So this is the right answer. Next, which one of the following statement is correct? Increased ventricular pressure causes closing of the semilunar valves. This is wrong. The AVN, atrioventricular node, generated an action potential to stimulate atrial contraction. This is also wrong. The tricuspid and the bicuspid wall open due to the pressure exerted by the simultaneous contraction of the atria. This is also wrong. So the correct statement is the blood moves freely from the atrium to the ventricle during the joint diastole. For quick concepts, you can follow me on the expected question series. So the next question which is here, the given below two statements, यहाँ पे बताना है one or two statement में कौन सा यहाँ पर correct है. So statement one, the coagulant is formed of the network of thread called the thrombin. This is wrong. यहाँ पर fibrins होता है. Then statement two, spleen is the graveyard of the erythrocyte. Yes, this is correct. So the option number one is correct, क्योंकि यहाँ पर देखो option statement one is incorrect है और statement two is correct. So this is the right answer. Next question, पर्सन विद द AB ब्लड ग्रुप कॉल द यूनिवर्सल रेसिपिएंट. हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में वहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है वेरी क्विकली. यहाँ A और B RBC पर होते हैं एंटीजेंस और यहाँ पर क्या होगी, एंटीबॉडीज एब्सेंट. तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं. सो यहाँ पर द एब्सेंस ऑफ द एंटीबॉडीज एंटी ए एंटी बी इन द प्लाज्मा. सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट. और भी ऑप्शंस देख लेते हैं. प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज तो बिल्कुल गलत है. प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सर्फेस, यस ये सही है, लेकिन इसकी वजह से यूनिवर्सल रेसिपिएंट नहीं होता है. एब्सेंस ऑफ द एंटीजन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट. विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द इनएक्टिव फिब्रिनोजन टू द फिब्रिन. कौन सा एंजाइम होता है जो कन्वर्ट करता है इसको फिब्रिन में. तो द आंसर इज थ्रोम्बोकाइनेस. दिस इज द राइट आंसर. मैच द कॉलम यहाँ पर पूछा गया है. तो यहाँ पर देखो इस्नोफिल बेसोफिल, एक्चुअल में जो बेसोफिल होता है वहाँ पर क्या होता है, खूब सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. देखो हिस्टामिन तो दोनों जगह है, लेकिन बेसोफिल में क्या होगा, रिलीज ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग द हिस्टामिन. सो दिस इज इट. ऑप्शन नंबर बी गोज विद द फोर्थ वन. इस्नोफिल्स इट रिलीजेस द हिस्टामिन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम. ये जो होता है ये जो होगा एलर्जी कंडीशन में होता है. ये न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स कहाँ पर रोल होता है, फैगोसाइटोसिस में, और लिम्फोसाइट्स का रोल होता है इम्यून रिस्पॉन्स में. सो दिस इज द राइट मैच. द मैच द फॉलोइंग, एक बार फिर से मैच द फॉलोइंग यहाँ पर पूछा गया है. फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन का फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग में. ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन होता है डिफेंस, यानी कि जितनी भी एंटीबॉडीज होती हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन. एल्ब्यूमिन का फंक्शन होता है ऑस्मोटिक बैलेंस में. सो दिस इज द राइट मैच. Adult human RBC are the enucleate. What is the following statement are the most appropriate explanation for this feature. भाई RBC में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, क्यों? They do not need to reproduce, ये भी गलत है. They are somatic cells, they do not metabolize. This is also wrong. All the internal space is available for the oxygen transport. So this is the right statement. So यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, पर ऑप्शन only 4 is the correct one. Name the blood cells whose reduction in the number causes क्लॉटिंग डिसऑर्डर. यहाँ पर क्लॉटिंग डिसऑर्डर जिससे कि एक्सेसिव लॉस हो जा रहा है ब्लड का. तो यहाँ पर वेरी सिंपल, थ्रोम्बोसाइट्स. दिस इज द राइट आंसर. सीरम डिफर्स फ्रॉम द ब्लड. यहाँ पर सीरम में देखो क्या होता है कि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते. डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल. एरिथ्रोपोइसिस कहाँ पर स्टार्ट होती है, वेरी सिंपल, रेड बोन मैरो सेल में, रेड बोन मैरो में वो स्टार्ट होती है. पर्सन विद द ए बी कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट. अभी आपको यहाँ पर डिस्कस कर लिया गया है कि एंटीबॉडीज जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, लेकिन एंटीजन प्रेजेंट है. बोथ एंटीजन present on the RBC. Yes, it is correct, but no antibodies in the plasma. So this is option number A is correct. और भी ऑप्शन देख लेते हैं. both A and B antibodies in the plasma. ये तो रॉन्ग है क्योंकि नहीं होता है एंटीबॉडीज. नो एंटीजन ऑन द आरबीसी, ये भी गलत है क्योंकि आरबीसी एंटीजन प्रेजेंट होता है. बोथ ए एंड बी एंटीजन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. प्लाज्मा में नहीं प्रेजेंट होता है, आरबीसी में होता है. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. द फिगर शोज अ ह्यूमन ब्लड सेल गिविंग इट कैरेक्टर. देखो यहाँ पर जो ब्लड सेल बनाया गया था वहाँ पे खूब सारे यहाँ पे ग्रैन्यूल्स थे और वो फील्ड थे, ठीक है. तो यहाँ पर
तो देखो ये जो होता है ना, ये बेसोफिल का कैरेक्टरिस्टिक है। बेसोफिल में खूब सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं, देयर इज लॉट ऑफ ग्रैन्यूल्स फील्ड, और उस ग्रैन्यूल्स में क्या होगा, सीरोटोनिन भी होता है, हिस्टामिन भी होता है, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, बेसोफिल। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इस सर्टेन रोड एक्सीडेंट, यहाँ पर क्या हो गया, विद अननोन ब्लड ग्रुप नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है उसको, देन his one of the doctor at once offers his blood, what was his blood group of the donor, यानी कि यूनिवर्सल डोनर यहाँ पर पूछा गया है। तो यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं, ब्लड ग्रुप ओ को बोला जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है, तो ग्रेवयार्ड हो जाएगा स्प्लीन। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, तो यहाँ पर कोगुलेशन किस ये इसका रोल कहाँ पर होता है, फिब्रिनोजन, ये प्लाज्मा प्रोटीन है जो हेल्प करता है कोगुलेशन में। ए पर्सन विद द अननोन ब्लड ग्रुप अंडर एबीयू सिस्टम हैज सफर्ड ए लॉट ऑफ ब्लड लॉस इन द एक्सीडेंट, ठीक है। तो एनी इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हिज फ्रेंड ऑफर्स ब्लड डोनेशन विदाउट डिले, व्हाट वुड हैव बीन द टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर। एक बार फिर से यहाँ पर जो यूनिवर्सल डोनर पूछा गया है, तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइप ओ, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। Which two of the following changes usually tend to occur in the plain dwellers when they move to the high altitude, जब भी हम लोग हिल एरिया में जाते हैं तो क्या चेंजेस होता है, इंक्रीज इन द रेड ब्लड साइज, इंक्रीज तो नहीं होता है, इंक्रीज इन द रेड ब्लड प्रोडक्शन, यस, इंक्रीज ब्लीडिंग रेट, यस, इंक्रीज थ्रोम्बोसाइट काउंट, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा 2 and 3 आर करेक्ट, सो द ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट वन ओवर हियर। नाउ द हेमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 ml ऑफ द ब्लड ऑफ द नॉर्मल हेल्दी एडल्ट इज, ये भी कितना होता है, हेमोग्लोबिन कंटेंट 12 से 16, 12 to 16 ग्राम, दिस इज राइट आंसर। देयर इज नो डीएनए, भाई डीएनए ही नहीं है इसमें, मेच्योर आरबीसी। स्पर्मेटोजोआ हेयर रूट, यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है, तो मेच्योर आरबीसी में एब्सेंट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, लिम्फ में आरबीसी नहीं होता है, आरबीसी एब्सेंट होता है, दिस इज रॉन्ग। ब्लड में प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, यस इट इज करेक्ट। प्लाज्मा में, प्लाज्मा की बात करें तो यहाँ पर ब्लड माइनस लिम्फोसाइट, मतलब कोई भी यहाँ पर सेल्स नहीं होते हैं, सो दिस इज रॉन्ग। सीरम की बात करें तो यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। कंपेयर्ड टू द ब्लड आवर लिम्फ हैज, लिम्फ में क्या होगा, लिम्फ में मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी, और सो दिस इज द राइट आंसर कि यहाँ पे आरबीसी तो एब्सेंट होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी क्या होता है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द लिम्फ, लिम्फ के लिए सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ब्लड माइनस आरबीसी एंड सम प्रोटीन, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि वहाँ पर आरबीसी नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन द स्टैंडर्ड ईसीजी, आपको एक बार फिर से यहाँ पर बता दें कि यू कैन फॉलो माय एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, वहाँ पे बहुत अच्छे से वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, बहुत ही शॉर्ट में, तो यू कैन गो थ्रू। यहाँ पर देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन द स्टैंडर्ड ईसीजी कर्व, तो जो क्यूआरएस है वो किसका क्या शो करेगा, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। मैच द फॉलोइंग यहाँ पर पूछा गया है, कॉलम 1 टू कॉलम 2। देन यहाँ पर देखो पी वेव, ये ईसीजी हमारा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज है, प्लीज गो थ्रू इट, वहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। सो पी क्यू आर एस टी, सो यहाँ पर देखो पी वेव, आप याद रखो कि पी वेव किससे रिलेटेड है, पी वेव इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, ये याद रखिए। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इट इज रिलेटेड विद द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। नाउ टी वेव हमेशा रिपोलराइजेशन of the ventricles and the reduction in the size of the T wave, it shows the coronary ischemia. So next, what would be the heart rate of the person if the cardiac output is 5 liter, blood volume in the ventricle at the end of the diastole is 100 ml and the end of the ventricular systole is 50 ml। यहाँ पर देखो वेंट्रिकल्स की अगर बात की गई है तो पहले एंड ऑफ द डायस्टोल कितना ml था, 100 ml, और जब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब इसमें कितना रिमेनिंग हुआ, 50 ml, यानी कि जो ब्लड फ्लो किया है वेंट्रिकल ने वो कितना है, दैट इज 50 ml। सो इसी को हम लोग कह देते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और यहाँ पर जो कार्डियक आउटपुट होता है, कार्डियक आउटपुट का जो फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, तो हमें यहाँ पे हार्ट रेट निकालना है, तो कार्डियक आउटपुट दिया गया है 5 लीटर्स
एंड स्ट्रोक वॉल्यूम है 50, तो हमारा जो हार्ट रेट आ जाएगा यहाँ पर यानी कि 100 बीट्स पर मिनट। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। मैच दी फॉलोइंग यहाँ पर एक बार फिर से करना है। देखो ट्राइकस्पिड वॉल में आप ये याद रखो, लैब और रैट मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि हाउ टू मेमोराइज दिस। ट्राइकस्पिड वॉल का जो रोल है दैट इज कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में ऑपरेट करता है। बाइकस्पिड जो है वो इसका जो रोल है दैट इज बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो सेमिलूनर वॉल्व है इसका जो रोल है बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मनरी artery. So this is the right match. During doctors use a stethoscope to hear the sounds produced during each cardiac cycle. The second sound is heard when. तो यहाँ पर देखो AV node receive signal from the SA node, this is also wrong. और ये AV wall open up, this is wrong. Ventricular wall vibrate due to the gushing of the blood from the atria, this is also wrong. Semilunar valve यहाँ पे close होता है after the blood flows into the vessels from the ventricle, so this is the right option. ब्लड प्रेशर इन द मेमेलियन aorta इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। सबसे ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर कब होता है? कब होता है? जब वहाँ पर देर इज द सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो दिस इज द राइट ऑप्शन कि यहाँ पर सिस्टोल ऑफ, अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं, डायस्टोल ऑफ द राइट एट्रियम, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, डायस्टोल ऑफ द लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। द डायग्राम गिवन हियर इज द स्टैंडर्ड ईसीजी, यहाँ पर ईसीजी का ही नॉर्मल डायग्राम होगा। तो यहाँ पर सिंपल यही पूछा गया है कि पी वेव किसको रिप्रेजेंट करेगी? हम लोगों ने अभी पहले भी अभी डिस्कस किया, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ द एट्रिया। बंडल ऑफ हिज इज अ पार्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन द ह्यूमन? वेरी सिंपल, हार्ट, दिस इज द राइट ऑप्शन। गिवन बिलो द ईसीजी ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन, विच वन ऑफ द कंपोनेंट इज करेक्टली इंटरप्रेटेड बिलो? तो एक बार फिर से ईसीजी का ही यहाँ पर नॉर्मल सा डायग्राम है। तो यहाँ पर पूछा गया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वन कंप्लीट पल्स, यस दिस इज द राइट स्टेटमेंट, यानी कि क्यूआरएस वो क्या गिव करता है? वन कंप्लीट पल्स। पीक टी इनिशिएशन ऑफ द टोटल कार्डियक कंट्रैक्शन, पीक पी एंड आर diastolic and diastolic blood pressure, this is wrong. Peak P initiation of the left atrial contraction, only this is also wrong. Due to the some injury, chordate tendon of the tricuspid wall of the human heart is partially non-functional. What with the immediate effect? अगर यहाँ पर देखो tricuspid wall अगर ठीक से काम नहीं करता है तो क्या होगा? यहाँ पर देखो क्या होगा कि the blood flow into the pulmonary artery will be reduced. So this is the right option. हमने other options भी देख लेते हैं. The flow of the blood into the aorta will be slowed down. This is wrong. Pacemaker will stop working. This is also wrong statement. The blood will tend to flow back in the left atrium. तो यहाँ पर ये भी wrong हो जाता है. In standard ECG, which one of the following alphabets is correct representation with the respective activity of the human heart? So very simple, by seeing all these options. P, it shows the depolarization of the atria. It is the right statement. Hepatic portal vein drains blood to liver from, तो ये ऑप्शन आ जाएगा इंटेस्टाइन. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ब्लड प्रेशर इन द पल्मनरी आर्टरी इज मोर देन द पल्मनरी वेन, जितने भी आर्टरी होते हैं उसमें ज़्यादा ही रहता है. दिस इज द राइट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव द टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज? तो जितने भी मैमल्स हैं, हायर एनिमल्स हैं, तो वेल इज द राइट आंसर. Arteries are best defined as vessels which supply oxygenated blood to the different organs, carry the blood away from the heart. देखो आर्टरीज का काम क्या है? सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो करती है लेकिन हमेशा जो है ना अवे फ्रॉम हार्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द राइट ऑप्शन कि द ब्लड इट कैरीज अवे फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट organs. So this is the right answer. Fastest distribution of some injectable material or medicine with no risk of any kind can be achieved injecting into the, देखो मसल्स, आर्टरीज, वेन्स और लिम्फ वेसल्स. सो यहाँ पर वेन्स हो गया यहाँ पर राइट आंसर. so this is the right answer. Difference between the pulmonary artery and the pulmonary vein is that the pulmonary artery has, pulmonary artery में क्या होता है? they have the thicker walls. So this is the right answer. In which point the pulmonary artery is different from the pulmonary vein? तो एक बार फिर से यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर क्या होगा? वॉल जो होती है वो काफ़ी थिक होती है आर्टरी में.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, 180 180/120 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि देखो 190 और 110 में हार्म वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी। तो ये देख रहे हैं कि 120 से कितना ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। जबकि ऑप्शन नंबर ए भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ओनली बस माइनर से इंक्रीज हो रहा है 130 और यहाँ पर 90। तो इट इज़ नॉट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट, सो दिस इज द wrong answer. And this is not the ideal blood pressure, this is also wrong, so the right option is the option number D. Given below the four statement regarding the blood human blood circulatory system, यहाँ पर बताना है कि कौन से दो स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। सो यहाँ पर arteries are thick walled and have narrow lumen as compared to veins. Angina is the acute pain when the blood circulation to the brain is reduced. Person with a blood group AB can donate the blood to any person with any blood group under the ABO system. एक्चुअल में क्या होता है, जो AB होता है ना वो रिसिपिएंट होता है, डोनेट नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग। कैल्शियम आयंस play a very important role in the blood clotting, so yes, this is also correct. So first and fourth are the correct statement, so the option number 1 is the right answer. नेक्स्ट, द थिकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरीज इज कॉल्ड, जो यहाँ पर थिकनिंग हो जाती है आर्टरीज की उसको हम लोग कह देते हैं आर्टीरियो स्क्लेरोसिस, सो दिस इज द राइट आंसर. So this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos, please do write in the comment section. Thank you.